वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम लास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स or that his hollowed requests should be hid under a star pointing pyramid. These lines are written by। तो ये लाइंस जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? पहला बेन जॉनसन या जॉन मिल्टन या रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने अपने वर्क ऑन शेक्सपियर में शेक्सपियर को डेडिकेट करके उनके ऑनर में ये पोयम लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेज चौसर ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी ला रोज। किसने चौसर की प्रेज में ये ट्रांसलेशन किया है रोमन डी ला रोज? पहला है यूस्टाच डी चैम्स, दूसरा है बोकेसियो, तीसरा है जॉन डी म्यून और चौथा है गुलामे डी लॉरेस। तो इसका राइट आंसर होगा ए यूस्टाच डेस्चैम। ये एक फ्रेंच ऑथर हैं जिन्होंने चौसर की प्रेज में ये वर्क ट्रांसलेट किया है रोमन डी ला रोज। ये ट्रांसलेशन ओल्ड फ्रेंच से मिडिल इंग्लिश में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर द अनफॉलन इज अ बुक ऑफ पोएम रिटन बाय। ये फॉर द अनफॉलन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है टेड ह्यूक्स या फिर सेल्विया पाथ या फिर जियोफ्री हिल या फिर ए हाउसमैन। तो इसका राइट आंसर है जियोफ्री हिल। जियोफ्री हिल ने इनका एक 29 पोएम्स का कलेक्शन था, उसी कलेक्शन में इनने फॉर द अनफॉलन एक पोएम लिखी है। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्राइसेस अ मेडली बाय टेनिसन। ये क्या है? प्रिंसेस ए मेडली टेनिसन की क्या है? एक लिरिक है या फिर एन एलिजी है या फिर एक नरेटिव पोयम है या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग है? तो इसका राइट आंसर है सी, नरेटिव पोयम है। ये क्या है? नरेटिव पोयम है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किस वर्स में? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। उसके बाद इस पोयम में एक स्टोरी है जिसमें एक हीरोइक प्रिंसेस है जो एक प्लेस फाइंड कर रही है और बट जब प्लेस फाइंड करती है तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय पी.बी. शैले। कौन सा वर्क है जो पी.बी. शैले द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला ऑप्शन द मास्क ऑफ एनार्की, क्वीन मैब अ फिलोसॉफिकल पोयम, द विजन ऑफ जजमेंट, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो इसका राइट आंसर होगा द विजन ऑफ जजमेंट। ये द विजन ऑफ जजमेंट हम सभी जानते हैं लॉर्ड बायरन ने लिखा है। और बाकी जो पोयम है द मास्क ऑफ एनार्की, क्वीन मैब, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये पी.बी. शैले द्वारा लिखा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन हुज पोयम द रीडर्स मीट आंट जेनिफर टाइगर। किसकी पोयम में रीडर जो है आंट जेनिफर के टाइगर से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन थॉमस गन या कमाऊ ब्राथवे, थर्ड ऑप्शन है रॉय फिशर, फोर्थ ऑप्शन है एड्रिन रिच। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रिन रिच। एड्रिन रिच एक अमेरिकन पोएट है जिन्होंने अपने वर्क आंट जेनिफर्स टाइगर में ये बताया है कि रीडर जो है अपने आंट जेनिफर के टाइगर से मिलता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, नेम द प्ले राइट हु हैज़ रिटन लैरेंस साहेब। उस प्ले राइट का नाम क्या है जिसने लिखा है क्या? लैरेंस साहेब किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है जी.वी. पटेल, दूसरा है दीना मेहता, तीसरा है गुरुचरण दास, चौथा है प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुचरण दास। और ये लैरेंस साहेब जो है एक हिस्टोरिकल पोयम है जो रंजीत सिंह, पंजाब के जो किंग थे रंजीत सिंह, उनकी डेथ पर लिखा गया है।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द लिरिकल ड्रामा हेलास, किसने ये लिरिकल ड्रामा हेलास कंपोज किया है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड बैरॉन, दूसरा है पीवी शैली, तीसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ, चौथा है जॉन कीट्स। इसका राइट आंसर होगा पीवी शैली। पीवी शैली ने हेलास लिखा है। यह जो है तुर्किश सुल्तान महमूद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द प्ले राइट हु कंपोज द प्ले वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। इसका राइट आंसर तो हम सभी जानते हैं, पर ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रांसिस ब्यूमांट एंड फ्लेचर, थॉमस किट, थॉमस हेवुड। इसका राइट आंसर है थॉमस हेवुड। यह एक इटालियन नॉवेल, इसका जो है प्लॉट जो है इटालियन नॉवेल इल्यूमाइन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस हेवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द celebrated actor who played the leading role in the first production of John Osborne the Entertainer। जॉन ऑसबर्न के जो वर्क है इंटरटेनर, इसमें लीडिंग रोल किसने किया है, उस एक्टर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है पीटर ब्रू, या फिर लॉरेंस ओलिवियर, एल पैसिनो, रॉबर्ट डी नीरो। तो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, लॉरेंस ओलिवियर। जॉन ऑसबर्न का वर्क है, यह एक किचन सीन ड्रामा है और इसको डायरेक्ट किया था, इस पे जो मूवी बनी थी उसको डायरेक्ट किया था टॉनी रिचर्डसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्ड ट्रू इन रिगार्ड टू सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी कौन सा है? पहला ऑप्शन है इट इज़ अ ड्रामेटिक कंपोजिशन विथ सटायर द मैनर एंड अफेक्टेशन ऑफ अ क्लास। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ अ ड्रामेटिक कंपोजिशन, यह एक ड्रामेटिक कंपोजिशन है दैट फोकस ऑन कैरेक्टर, जो फोकस करता है कैरेक्टर पे। ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट अ टाइप पर्सनालिटी, तो क्या वो जो हर कैरेक्टर होते हैं एक प्रकार की पर्सनालिटी को बताते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ ड्रामेटिक कंपोजिशन दैट डिपिक्ट हाउ सीरियसली यंग पीपल टेक लव एंड हाउ फॉलिशली इट मेक्स देम बिहेव। डी ऑप्शन है इट इज अ स्पाइसेस ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन इन द वर्च्यू ऑफ प्राइवेट लाइफ आर एक्सेप्टेड rather than the vices exposed and the distress rather than the fault of mankind make our interest in peace। इसमें जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी में क्या होता है जनरली कि एक मिडिल क्लास प्रोटैगनिस्ट होता है और इसमें पिटी दिखाई जाती है और इसकी एंडिंग जनरली ट्रेजिडी टाइप की होती है। रिचर्ड स्टील के वर्क द कॉन्शियस लवर 1722 में हम इस प्रकार के वर्क को देख सकते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के सी स्टूप्स टू कॉन्कर में भी इसी प्रकार की कॉमेडी सेंटिमेंटल कॉमेडी का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स हीरोइन इज अ लिटिल प्रिग एंड इट्स हीरो अ पोम्पस एस, बट आई डोंट केयर अबाउट विच नॉवल ऑफ जेन ऑस्टिन इज दिस स्टेटमेंट मेड बाय सॉमरसेट मैगम। ये जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है कि जेन ऑस्टिन के किसी वर्क से लिया गया है, किसी वर्क के बारे में सोमरसेट मॉगम ने कहा है, तो हमको ये बताना है कि किस वर्क के बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन है प्राइड एंड प्रेजुडिस, दूसरा है नॉर्थएंगर एबे, तीसरा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फोर्थ है मैन्सफील्ड पार्क। तो इसका राइट आंसर है मैन्सफील्ड पार्क। मैन्सफील्ड पार्क के बारे में सोमरसेट मैगम ने ये जो स्टेटमेंट है वो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, इन विच ईयर वॉज R.L. स्टीवेंसन ट्रेजर आइसलैंड पब्लिश्ड। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि किस ईयर ये R.L. स्टीवेंसन का वर्क ट्रेजर आइसलैंड पब्लिश हुआ। तो इसका राइट आंसर है सी 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष। कौन सा नॉवल है जो अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला ऑप्शन सी ऑफ पपीज, दूसरा फ्लड ऑफ फायर, तीसरा है गन आइसलैंड और फोर्थ है इंग्लिश अगस्त। ये आंसर हम सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा इंग्लिश अगस्त, क्योंकि सी ऑफ पपीज, फ्लड ऑफ फायर, गन्स आइसलैंड ये अमिताभ घोष द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन स्लेव नैरेटिव। कौन सा है वर्क है जो अमेरिकन स्लेव के बारे में नहीं बताता है?
तो पहला ऑप्शन है द इंटरेस्टिंग नरेटिव ऑफ द लाइफ और द इक्विनो, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ हेनरी बिम, नरेटिव ऑफ सोलोमन नॉर्थअप, सॉन्ग ऑफ इंचैंटमेंट। तो इसका राइट आंसर है डी, सॉन्ग ऑफ इंचैंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थियोरिटिस्ट हैज रिटन एन अफेक्टिव इकोनॉमिक्स। किसने एन अफेक्टिव इकोनॉमिक्स लिखा है, सॉरी अफेक्टिव इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमीज के बारे में लिखा है। पहला ऑप्शन है फ्रैंको मोरेटी, दूसरा है ब्रूनो लेटूर, सी ऑप्शन है सारा अहमद और डी ऑप्शन है नाइगेल थ्रिफ्ट। इसका राइट आंसर होगा सारा अहमद। 17 नंबर क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ येल क्रिटिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको येल क्रिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हम ऑप्शन देख लेते हैं। हेनरी हार्टमैन, दूसरा है पॉल डेमैन, तीसरा है जे हिल्स मिलर, चौथा है रोलैंड बार्ट्स। तो पता है येल क्रिटिक्स वो थे जो येल सिटी में जैकोब डेरिडा के वक्त पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें 4 राइटर्स थे। पहले तो हमारे जेफरी हार्टमैन थे, दूसरे थे पॉल डेमैन, तीसरे थे हिल्स मिलर और चौथे थे हमारे रोलैंड बार्थ्स की जगह हैरोल्ड ब्लूम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि रोलैंड बार्थ येल क्रिटिक्स के ग्रुप में नहीं आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है डीमाइथोलॉजिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ वर्क्स ऑफ। ये टर्म जो है डीमाइथोलॉजिंग किससे एसोसिएटेड है। पहला क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, दूसरा है फर्डिनेंड डिसूजा, तीसरा है रूडोल्फ बुल्टमैन, चौथा है फ्रेडरिच स्क्लेमेचर। इसका राइट आंसर है सी, रूडोल्फ बुल्टमैन। जैसा कि हम जानते हैं कि माइथोलॉजी वर्क तो फ्रेडरिक डी सेस्यूरा का है, तो इसका राइट आंसर क्या है सी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर। पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट लुकाउ, दूसरा है एंटोनियो ग्राम्सी, तीसरा थियोडोर अडोर्नो या फिर वॉल्टर बेंजामिन। इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट लकाउ। पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर में आते हैं अर्नेस्ट लकाउ। वहीं हमारे एंटोनियो ग्राम्सी जो है मार्क्सिस्ट फिलोसफर में आते हैं। बाथेज, जोनाथन बाथे का वर्क द सॉन्ग ऑफ द अर्थ वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, 2000 में, 2000। 21 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। हम सभी जानते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल लिटरेरी थ्योरी और कल्चरल स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के हमें सभी मेंबर के नाम याद होना चाहिए। आपको बताना है कौन से मेंबर नहीं थे। पहला है लुइस अल्थुजियर, दूसरा है मार्क्स होकाइमर, तीसरे हैं थियोडोर अडोर्नो, चौथा है हर्बर्ट मार्क्विस। इसका राइट आंसर है लुइस अल्थुजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द ओल्डेस्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड कौन सी है। पहला है बाइलिंगुअल मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, द सिचुएशन मेथड। इसका राइट आंसर है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एरिया ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च known as second language acquisition the classroom is considered। जब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी पे हम बात करते हैं तो उसमें क्लासरूम को हम क्या कंसीडर करते हैं। तो ये ऑप्शन है एन आइडियल मॉडल फॉर रिसर्च, दूसरा है अ साइट ऑफ नो यूज़, क्या क्लास का कोई यूज़ नहीं है, तीसरा ऑप्शन है अ साइट दैट ऑलवेज प्रोड्यूस लैंग्वेज लर्निंग ब्लॉकेज, फोर्थ ऑप्शन है एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। इसका राइट आंसर हम सभी को पता है डी होगा, द एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, क्योंकि क्लास क्या होती है एक एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला की तरह होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है द अराइवल ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक हैज रिवाइटलाइज्ड। पहला है द राइटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रामर, बी ऑप्शन है द राइटिंग दैट डज नॉट केयर फॉर ग्रामर,
सी ऑप्शन है द यूज ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस इन न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। डी ऑप्शन है द क्वालिटी ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। इसका राइट आंसर होगा द राइटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रामर। इस पे किस पे फोकस किया जाता है? इसमें ग्रामर को जो है इग्नोर नहीं किया जाता है, हमको ऑब्जर्वेशन की जाती है ग्रामर के बेस पे। 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोंट ऑफ राइटिंग अ डिजर्टेशन और थीसिस। पहला ऑप्शन है कंपाइलिंग अ बिब्लियोग्राफ एज सुन एज द वर्क इज स्टार्टेड। हमको नॉट बताना है। बी अवॉइड जार्गन वेयर एवर पॉसिबल, ये भी राइट है। सी इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट, ये हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक डिजर्टेशन या फिर थीसिस should take the form of an argument in which the writer must attempt to convince the reader of his or her case। हमको क्या करना है, अब ऐसा थीसिस लिखना है जिसमें हम किसको, रीडर को कन्विंस कर सकें। ये भी सही है। डी ऑप्शन है अ रिसर्चर शुड नॉट बॉदर अबाउट द यूज ऑफ द प्रॉपर स्कॉलरी कन्वेंशंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो रॉन्ग ऑप्शन है हमारा डी, इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। 26 नंबर का क्वेश्चन है in which year did the Indian Education Commission, the sixth commission in the history of Indian education under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari, सबमिट इट्स रिपोर्ट। कब सबमिट की? तो ये बना था हम जानते हैं 64 में और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 66 में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948। इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर है डी, राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हम सभी जानते हैं बंगाल गजट है हिक्की का। तो पहला ऑप्शन में ही है हमारे हिक्की बंगाल गजट, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑट टू बी द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य, क्या था? प्रमोट करना है यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, और क्या प्रमोट करना है? साइंस अमॉन्ग द नेटिव ऑफ इंडिया, इंडियन के जो नेटिव्स हैं उनके बीच। ऑल फंड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। और जो पूरा फंड मिल रहा है उसको हमें कहाँ लगाना है? इंग्लिश एजुकेशन में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन में। ये कमेंट किसने कहा था? क्या लॉर्ड मैकाले ने, या फिर सर चार्ल्स वुड ने, या फिर सर विलियम बेंटिक, या फिर ऑर्थर में? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का टॉड कचरू इन 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश ऑब्जर्व दैट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर सेपरेटेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है 3 ग्रुप में बट गई है। ये 3 ग्रुप कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सेंट्रल सर्कल, दूसरा है मिडिल सर्कल, तीसरा है पेरिफेरल सर्कल। बी ऑप्शन है प्राइमरी सर्कल, या फिर प्राइमरी सर्कल, सेकेंडरी सर्कल, टर्सरी सर्कल। सी ऑप्शन है इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल। डी ऑप्शन है इनर सर्कल, मिडिल सर्कल, आउटर सर्कल। हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर सी है, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल में वो कंट्रीज आती हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। आउटर सर्कल में वो कंट्रीज आती हैं जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था, मतलब अपना बंधक बनाया था, जैसे कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान। थर्ड सर्कल में आते हैं एक्सपेंडिंग सर्कल, जिनका अपना नेटिव लैंग्वेज तो डिफर है पर अपने ऑफिशियल काम में वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे हमारी फ्रेंच, फ्रांस में हमारी चलती है फ्रेंच, लेकिन ऑफिशियल काम में क्या यूज होती है? इंग्लिश। तो फ्रांस, चाइना, जापान, नेपाल, etc। 31 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये हमारे इंडियन लिटरेचर की क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। सेकेंड है ही वन द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। सी ऑप्शन है ही कंट्रीब्यूटेड हिज स्टोरीज टू द ट्रिनिदाद गार्जियन। डी ऑप्शन है ही वन द सोमरसेट मैगम अवार्ड फॉर हिज माइगल स्ट्रीट। इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं, इनको बी एस नायपाल को बुकर प्राइज अ फ्री स्टेट के लिए मिला था, ना कि अ हाउस
और मिस्टर विश्वास के लिए। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन हमको क्या बताना है इसमें हमें बताना है फॉल्स। तो हमारा फॉल्स कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 32 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एन आइडियल लिटरेचर रिसर्चर मस्ट बी एन इनसेटिबल रीडर। मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। बी नंबर का है, एन आइडियल लिटरेचर रिसर्चर शुड नॉट कास्ट हिमसेल्फ बैक इनटू अनदर एज। उसको जो है पीछे मुड़ के पीछे जो बैक एज है उनमें नहीं देखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, एन आइडियल लिटरेचर रिसर्चर शुड कम्प्रीहेंड द करंट एटीट्यूड और द आर्टिस्टिक अजम्पशन। उसको कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए। डी ऑप्शन है, एन आइडियल लिटरेचर रिसर्चर मस्ट हैव अ विविड सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हमें पीछे भी हर एज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी। 33 नंबर का क्वेश्चन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? पहला ऑप्शन है, इट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। बी ऑप्शन है, द मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस। सी ऑप्शन है, द डिस्टिंक्टिव प्रेसिड्यूर फॉर अ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन the distinction between literary genre does play an essential role in new criticism। इसका राइट आंसर होगा सी। न्यू क्रिटिसिज्म में क्या किया जाता है? सिर्फ वर्क को एनालिसिस किया जाता है, उसके बैकग्राउंड पे डिस्कस नहीं किया जाता है, ना ही राइटर्स के बारे में कुछ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, द पैम्पलेट द पावर ऑफ लव प्रोक्लेमिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड as a means of achieving a radical change in social relationship was written by। पहला ऑप्शन है जॉर्ज सेंटबरी, बी ऑप्शन है विलियम वेल्विन, सी ऑप्शन है एफ आर लेविस, डी ऑप्शन है गेराल्ड विंस्टैनले। इसका राइट आंसर होगा बी, विलियम वेलवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, फ्रांसिस बैकन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अटेम्प्ट टू ड्रा अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ट्रुथ। दो प्रकार के ट्रुथ होते हैं। पहला ऑप्शन है थियोलॉजिकल ट्रुथ एंड साइंटिफिक ट्रुथ। बी ऑप्शन है थियोलॉजिकल ट्रुथ एंड एस्थेटिक ट्रुथ। सी ऑप्शन है एस्थेटिक ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। डी ऑप्शन है मेटाफिजिकल ट्रुथ एंड एस्थेटिक ट्रुथ। इसका राइट आंसर है थियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रुथ। 36 नंबर क्वेश्चन है, I shall be ambitious to have it said of me that I have brought philosophy out of closest and libraries, school and colleges, to dwell in clubs and assemblies, at tea tables and in coffee house. To whom do you contribute this famous statement? ये famous statement आप किसके बारे में कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर सोमन जॉनसन, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ एडिशन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स लैम्ब, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप। तो कॉफ़ी हाउस जो है हमारे एडिशन के टाइम पे था, तो जोसेफ एडिशन है राइट आंसर, आंसर नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी इंग्लिश की कब पब्लिश हुई थी? पहला ऑप्शन है 1751, दूसरा 1753, तीसरा 1755 और चौथा है 1757। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट की हमें जो है पब्लिशिंग डेट जरूर याद रखनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट की हमें ईयर याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1755। 38 नंबर क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन वॉज रिटन बाय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला चार्ल्स लैम्ब, दूसरा जीन जैकोब रूस, तीसरा ऑप्शन है विलियम गॉडविन, चौथा ऑप्शन है विलियम हैजलिट। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने लिखा था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रेडरिक डगलस? कौन सा इनके बारे में फॉल्स है? पहला क्वेश्चन है, डगलस ऑटोबायोग्राफी बिलोंग टू द tradition of fugitive slave narrative popular in the North before the Civil War. He provides a first-person account of his life spent in slavery. उन्होंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट प्रोवाइड किया है स्लेवरी के बारे में। He was famous as an orator dedicated to a black liberation movement. नेक्स्ट ऑप्शन है he wrote up from slavery। इसका राइट आंसर है he wrote up from slavery।
इसके बारे में गलत है, बाकी सब इसके जो ऑप्शन है वो सही दिए हुए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग इज कंट्रीब्यूटेड। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग किससे कंट्रीब्यूटेड है? पहला ऑप्शन है लॉरेन बायलेंट, दूसरा ऑप्शन है टेरी एग्लेटन, तीसरा ऑप्शन है रेमॉन्ड विलियम्स, चौथा ऑप्शन है एविक कोफस्काय सैकविक। इसका राइट आंसर है रेमॉन्ड विलियम्स, सी नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज रिटन बाय। आप सभी जानते हैं किसके बारे में लिखा, किसने लिखा है ये? पहला ऑप्शन है जॉन डन, दूसरा है बी नंबर का है जॉन मिल्टन, सी है एड्रियन रिच, डी है सेल्विया पाथ, ई है रॉबर्ट फ्रास्ट। तो हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। ए ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, बी है ए एंड बी ओनली, एक मिनट मैं इसको जूम इन करती हूँ, सी नंबर का है डी एंड ई ओनली, डी नंबर का ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग तो जॉन डन ने लिखी गई है। इसके साथ है इसका राइट आंसर एड्रियन रिच भी होगा, क्योंकि जो डन ने लिखी है वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग ये एक कंसीट था और एड्रियन रिच ने इसी टाइटल से एक पोयम लिखी है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए एंड सी ओनली। 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू पोएम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर इन टर्म ऑफ द फॉर्म। पहला ऑप्शन है द लास्ट राइड टुगेदर, दूसरा है यूलिसिस, तीसरा है अपॉन एपलेटन हाउस, डी ऑप्शन है टू पेंस्यूट्स, ई ऑप्शन है द वेस्टलैंड। चूज द करेक्ट में आता है ए एंड ई ओनली, ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। इसका राइट आंसर है सी एंड डी ओनली, अपॉन एपलेटन हाउस, टू पेंस्यूट। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम आर रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ए ऑप्शन है द डंसियार्ड, बी ऑप्शन है मोरालिसिस, सी ऑप्शन है ग्रोंगर हिल्स, डी ऑप्शन है क्रॉपर हिल्स, ई है एब्शोलम एंड एकिट। तो इसको हमको राइट आंसर चूज करना है। तो हमें तो ये पता है कि एब्सोलम एंड एकिटोफिल नहीं होगा, तो मतलब बी ऑप्शन तो गलत हो जाता है। उसके बाद सी और डी भी नहीं हो सकता, तो जिसमें सी और डी है वो भी हम कैंसिल करते हैं। तो राइट आंसर बचता है हमारा सी, ए एंड बी ओनली, डंसियार्ड एंड मॉलर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का आइडेंटिफाई द प्लेस ओरिजिनली रिटन बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर के वर्क बताना है। द साइक्लिस्टिक एंड हिज फिफ्थ वुमेन, स्कैंडल इन फेरीलैंड, द वल्चर एंड इनकाउंटर इन यूम्बगलैंड, सखा राम बिंडर, फायर एंड द रेन। तो इसका राइट आंसर बताना है। हमें ये पता है कि ई ऑप्शन नहीं होगा, फायर एंड रेन, क्योंकि फायर एंड रेन गिरीश कर्नाड द्वारा लिखी गई है। तो जिसमें ई है वो ऑप्शन हम काट सकते हैं, ए नंबर का नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, ए सी डी, द साइक्लिस्टिक एंड हिज फिफ्थ वुमेन, द वल्चर और डी नंबर का सखाराम बिंडर। आइडेंटिफाई द प्ले रिटन बाय आसिफ क्यूरिम्बॉय फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है प्रिंसेस, द कैप्टिव्स, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अंगुकौर, डांस लाइक अ मैन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी, ए बी ई। इसका राइट आंसर है बी, बी सी और डी, द कैप्टिव एंड एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एंगोरकर। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ तो महात्मा गांधी का वर्क है पर इस पे एक प्ले लिखा है इन्होंने, आसिफ क्यूरिम्बॉय ने, इसलिए एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ राइट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्ले रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। पहला ऑप्शन है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, बी ऑप्शन है एल्फोंसस, सी ऑप्शन है अमून फॉर ही मिस बी गॉटन, डी ऑप्शन है द ओल्ड वाइफ्स टेल, ई ऑप्शन है किंग ऑफ एरेगॉन। चूज द करेक्ट, बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड ई ओनली, डी ऑप्शन है सी एंड डी ओनली। राइट आंसर होगा सी, बी एंड ई ओनली, एल्फोनस एंड किंग ऑफ एरेगॉन। 47 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेज वर रिटन बाय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाई भी इट्स का वर्क बताना है। तो पहला ऑप्शन है द लैंड ऑफ हर्ट डिजायर, बी ऑप्शन है टाइम एंड द कॉन्वेज, सी ऑप्शन है द सिल्वर टेसे,
डी ऑप्शन है द काउंटेस कैथलीन, ई ऑप्शन है प्लग एंड स्टार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए एंड डी ओनली, द लैंड ऑफ हर डिजायर और द काउंटेस कैथलीन। सिल्वर टैसी, जो सिल्वर टैसी वर्क है वो सीनो कैसी का है, और द प्लाउ एंड द स्टार ये भी सीनो कैसी का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ चिनुआ आबे, ही रूट एरो ऑफ गॉड एंड थिंग्स फॉल अपॉर्ट। बी ऑप्शन, his novelist as teacher is a seminal essay in the context of African literature। सी ऑप्शन है द नेम ऑफ द ट्राइब ही डिपिक्टेड इन थिंग फॉल अपॉर्ट इन इग्बो। डी ऑप्शन है ही इज केन्या बॉर्न अमेरिकन लिटरेचर। ई ऑप्शन है ही रोट द एसे एन एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ गॉड एंड थिंग्स फॉल अपार्ट। दूसरा है हिज नोवेलिस्ट एज अ टीचर इज अ सेमिनल एसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। सी ऑप्शन द नेम ऑफ द ट्राइब ही डिपिक्टेड इन थिंग्स फॉल अपार्ट इन इग्बो। Among the following, the Apology for Poetry was written by Sir Philip Sidney। B option है Sir Philip Sidney wrote the Apology for Poetry as a counterblast to Stephen Goshen, The School of Abuse। C option है Stephen Goshen wrote The School of Abuse in euphemistic style। D option है Sidney style was characterized by neoclassical restraint। E option है Sidney and Goshen wrote the critical treatise इन द 18th सेंचुरी। इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी मतलब ए क्वेश्चन ए है कि ये वर्क किसने लिखा है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनी ने लिखा है। किसको काउंटर ब्लास्ट किया था? स्टीफन गोसेन को। और ये यूफेनिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है। नेक्स्ट 50 नंबर का और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव नॉट बीन रिटन बाय थॉमस कार्लाइल ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप। बी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। डी है द आर एंड द मैन। ई है ह्यूडिब्रास। तो इसका राइट आंसर है एंड हीरो वर्शिप द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 MCQ और इस पेपर के डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।